हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें दिया हुआ है रेशल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends by using a thin aluminum sheet। यहाँ तक का जो शेप है उसको हम बना लेते हैं। रेशल को एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप में है। इसके दोनों एंड्स पर कोन अटैच किए गए हैं एल्युमिनियम शीट से, इस तरह से। और उन्होंने कहा है कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो डायमीटर है ये है 3 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है d इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। और उन्होंने कहा है कि जो लेंथ है पूरी मॉडल की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या कहा है? और कहा है ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो कोन है ये 2 सेंटीमीटर है और ये कोन है ये भी 2 सेंटीमीटर है। आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन दिस मॉडल। तो जो वॉल्यूम ऑफ द एयर कितना होगा इस सिलेंडर के अंदर, जितना एयर है यानी इसके वॉल्यूम के बराबर, प्लस इन दोनों कोन्स के वॉल्यूम के बराबर जो एयर है वो टोटल एयर हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन दिस मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। क्योंकि ये दोनों कोन आइडेंटिकल हैं इसीलिए हम अलग अलग नहीं लिख के ये भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। तो चलिए लिखते हैं। इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल equals to volume of the cylinder plus volume of the cone। इसमें लिखेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। ठीक है, यहां लिख देती हूँ 12 सेंटीमीटर। अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि हम यहाँ पर सिलेंडर के लिए लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पर 1 लिख लीजिए, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, 2 मल्टीप्लाई बाय कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई। क्योंकि ये कोन का रेडियस है तो फिलहाल हम अलग से लिख लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखते हैं यहाँ पे, अगर आप आर लिखते हैं यहाँ पर भी आर लिखते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों का ही आर क्या है, सेम है। बट आप ऐसे अलग से मेंशन भी कर सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ दी कोन में कोन की हाइट लेनी है और कोन का रेडियस लेना है, सिलेंडर में सिलेंडर की हाइट लेनी है और सिलेंडर का ही रेडियस लेना है। अब आप देखिए इसमें ये पाई आ गया। आर क्या है? आर होगा 3/2, यानी 3/2 का होल स्क्वायर। एच क्या है? H1, यानी कि सिलेंडर की हाइट। ये पूरी 12 थी, 12 में से ये 2 हटाइए, ये 2 हटाइए, यानी 4 हटा दीजिए तो क्या होगी वो 12 माइनस 4। यहां से लेकर यहां तक 12 थी, ये 2 हट गया और ये 2 हट गया, यानी कि इन ऑल 4 सेंटीमीटर हट गया। तो आपने ये लिख लिया, प्लस 2/3 यहाँ पे आ गया पाई। R2 क्या है? R2 भी वही है, जो कोन का रेडियस है वो भी वही है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस H2, यानी कि इसकी क्या है? हाइट कितनी है? 2 स्क्वायर। इस तरह से आपने लिख लिया। अब ये आ जाएगा पाई इंटू 9/4 इंटू ये आ गया 8 प्लस 2π/3, यहाँ पर आ गया 9/4 और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर h है, पाई आर स्क्वायर h है यहाँ
ठीक है, H2 ऐसे आएगा तो H2 यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर आ गया H2 कितना था, H2 था 2 स्क्वायर पर 2, तो यहाँ पर आ गया 2। फिर से चेक कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच कोन का वॉल्यूम होता है, तो आपने ये लिखा 2/3 पाई लिखा, R2 की जगह 3/2 का स्क्वायर लिखा, और H2 यानी कि कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, आपने 2 लिख दिया, कैंसिल कर दीजिए, ये 2 आ गया, यहाँ से इसको कैंसिल करिए 3 आ गया, यहाँ से इसको कैंसिल करिए 2, इसको कैंसिल कर लीजिए 2, यहाँ से आ गया 18 पाई प्लस यहाँ से आया 3 पाई, यानी कि 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन दी व्हाट सिलेंडर। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पाई नहीं निकालना है तो वैल्यू रख दीजिए 21 इंटू 22/7, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, रैशर को मॉडल बनाने बोला था जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप में है, इसके दोनों एंड्स में कोन है, इस तरह से उन्होंने मेजरमेंट दे रखी है, तो जो एयर होगा इसका वॉल्यूम +2 इंटू दोनों कोन का वॉल्यूम होगा। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बट क्योंकि ये सिलेंडर है, ये कोन है, अलग अलग है, तो हमने पहले अलग अलग मेंशन कर दिया, क्योंकि जो हाइट है दोनों की अलग अलग है। फिर हमने इस तरह से जो H1 है यानी कि सिलेंडर का जो हाइट है वो निकाला, वो निकला इस पूरे में से 2 और 2 माइनस करके, तो ये 8 आ गया था। इसमें तो सिंपली जो वैल्यूज़ है यहाँ से देखकर ही आप लिख सकते हो, R क्या है 3/2 है, और H2 क्या है यानी हाइट ऑफ द कोन है 2, वैल्यू रखने से ये सॉल्व हो क्या आ गया, क्योंकि ऐसा कहा नहीं गया है कि इन टर्म्स ऑफ पाई निकालिए, तो पाई की वैल्यू लास्ट में हमने रख दी। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।